एक पिता ने अपनी 10 साल की बेटी को 10 रुपए के खातिर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शानू चौहान, सच तक दुनिया न्यूज में आप लोग का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सराय खवा बाजार थाना क्षेत्र के कानपुर अकबरपुर में एक मामला बेहद चौंका देने वाली सामने आई है। आजमगढ़ के निवासी रिंकू सोनकर ने साली के शादी यानी अपने ससुराल में आए हुए थे। रिंकू सोनकर के बेटी जो 10 साल के है, वह लोगों के सामने 10 रुपए बार बार मांग रही थी और वह रिंकू सोनकर ने बार बार उस बच्ची को मना करते गए, लेकिन वह बच्ची नहीं मानती है। फिर भी वह बच्ची मांगने लगती, कहती है पापा मुझे 10 रुपए दीजिए, और वे 10 रुपए नहीं देते हैं। साली की जयमाल जब हो जाती है तब वह बच्ची को बुलाते हैं। एक स्टोर रूम जो खाली पड़ा रहता है उसमें बुलाते हैं 10 रुपए देने के लालच में, और बच्ची के बुलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जो रुमाल रहता है उसी से गला दाब कर उस 10 साल बच्ची को हत्या कर देते हैं। शादी के बीतने के बाद जब यह बात पता चलती है तब पुलिस प्रशासन आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस प्रशासन छानबीन करके और यह बारातियों का यानी साली के घर का यानी साली के घरों का यानी रिंकू सोनकर के ससुराल वाले का पूरा शक रिंकू सोनकर पर रहता है, और उनके ससुराल वाले कहते हैं कि रिंकू सोनकर की बच्ची 10 रुपए मांगने की जिद कर रही थी और ये नहीं दे रहे थे। उनका पूरा शक रिंकू सोनकर पर जाता है और यह बात पुलिस प्रशासन को बताते हैं। तब पुलिस प्रशासन रिंकू सोनकर को छानबीन करना चालू कर देती है और छानबीन करने पर रिंकू सोनकर गिरफ्तार हो जाते हैं। जब गिरफ्तार हो जाते हैं, जब यह उनके साथ जब पूछताछ की जाती है तब रिंकू सोनकर बार बार बहकाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी पूरा शक उन्हीं के तरफ जा रहा था। तब पुलिस प्रशासन उनको सख्ती से पूछताछ की। तब रिंकू सोनकर ने बताते हैं कि मेरी बेटी साली के शादी में लोगों के सामने 10 रुपए मांगने की जिद कर रही थी और मैं बार बार अपनी बेटी को मना कर रहे थे, लेकिन मेरी बच्ची नहीं मानती है। मुझे लोगों के सामने जलील कर रहे थे और मुझे बेइज्जती महसूस हो रहा था। तब मैं साली के जयमाला तक ले इंतज़ार किया और उसके बाद अपने बच्ची को घर के कुछ दूरी पे एक घर रहता जो वह घर खाली रहता, और बच्ची को उस लालच के जरिए बच्ची को 10 रुपए देने के लिए बुलाते हैं और बच्ची को उस रूम में जो शॉल लिए रहते हैं उस शॉल से गला दबाकर हत्या कर देते हैं। बच्ची के चेहरा और बच्ची के आधा शरीर जला देते हैं ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े। जला यानी प्लास्टिक से जला देते हैं ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े। बच्ची के बॉडी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। और रिंकू सोनकर एक मजदूर हैं और रिंकू सोनकर शराब के लत में हमेशा रहते हैं और शराब के ही लत में वह अपने 10 साल बच्ची को मौत के घाट उतार देते हैं। रिंकू सोनकर के पत्नी अपने बच्ची को पहचान में कर लेती है और वहीं रिंकू सोनकर की पत्नी अपने ही बच्ची को पहचान कर लेती है, क्योंकि उनकी बच्ची कई दिनों से लापता रहती है और वह उनकी माँ खोज कर परेशान हो जाती है ढूंढते हुए। तब यह बात पुलिस प्रशासन को पूरी जानकारी जब मिलती है तब उस अपराधी पिता को तुरंत हिरासत में लेकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और बॉडी को
पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जब यह रिपोर्ट आती है तब बच्ची की रिपोर्ट में लिखा रहता है कि बच्ची की शॉल से गला दबाकर हत्या किया गया है। और वहीं माँ रो रो कर बेहाल हो। माँ कहती है कि उस अपराधी यानी मेरे पति को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे ये मेरे बेटी को हत्या किया ठीक वैसे ही इस अपराधी पिता को भी सज़ा मिलनी चाहिए। रिंकू सुनकर कहते हैं, मैं एक मजदूर हूँ, ऐसे तैसे मैं अपने परिवार का पेट भरण पोषण करता हूँ और मेरे पास उतना ही पैसा था जितना मैं फिर वापस आजमगढ़ जा सकूं। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बच्ची को अपने दे सकूं। यानी रिंकू सुनकर कहते हैं पुलिस प्रशासन के सामने। और वहीं घर के परिजनों ने भी कहते हैं कि इस अपराधी पिता को उम्र कैद या फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह दरिंदा शराब के नशे में और किसी बच्चियों की जान ले सकते हैं। इस अपराधी को तुरंत फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।